गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित गुप्ता। प्रीवियस लेक्चर में जो हम है रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात किए थे और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए थे। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाए थे, जिसमें पहला टॉपिक था रेशनल नंबर और दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, किसका डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है कि जो इरेशनल नंबर है वो डेसिमल के रूप में कैसा दिखता है ना। तो जो इरेशनल होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब होता है खत्म होना, ना ही वो टर्म खत्म होगा और नॉन रिपीटिंग, और ना ही डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो रिपीट करेगा। मतलब सेम डेसिमल के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा और ना ही खत्म होगा। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नॉन रेकरिंग भी बोला जा सकता है ना। जिसका एग्जांपल है √2 का जब आप वैल्यू देखेंगे डेसिमल में वो होता है 1.4142356237 इसमें ये जो डेसिमल है इसमें कहीं भी कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ना ही खत्म हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ना ही कोई डिजिट, कोई सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट रिपीट कर रहा है। यानी कि ये जो √2 का वैल्यू होता है डेसिमल में वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसलिए जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हम जानते भी हैं, एग्जांपल दिए भी थे। और अब आता है पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करेगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ में बिल्कुल आएगा। जो पाई का वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.1459265358587 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहता है। मतलब जो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है इसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। पाई का वैल्यू में डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो पाई है ना वो क्या है, इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। लेकिन हम पाई का वैल्यू पढ़ते हैं 22/7, वो वैल्यू जो है ना, ये 22/7 जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई का क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है पाई का 22/7 नहीं है, वो है 3.14159265353897 एंड सो ऑन। तो इसलिए जो पाई है वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हाँ, जो 22/7 है ना वो रेशनल होगा, क्योंकि ये जो है ये P है और ये है Q। P/Q के रूप में कोई भी नंबर हो किसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो 22/7 जो है वो रेशनल है, बट जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करने का। तो जो इसका तरीका एक ही है, जो रेशनल नंबर दिया है उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, डेसिमल फॉर्म निकालिए। तो दो इसमें देखिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर, एन मतलब एक इरेशनल नंबर पता करना है किसके बीच में, 1/7 और 2/7 के बीच में। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म लिखे, और 2/7 का भी डेसिमल फॉर्म लिखे, और इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर लिखे ताकि डेसिमल के बाद ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप इस डेसिमल्स को गौर से देखिए, इस डेसिमल में कोई डिजिट डेसिमल के बाद नहीं रिपीट कर रहा है और नहीं खत्म हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई भी कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है बिटवीन टू रेशनल नंबर। इस टॉपिक्स में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन था, बस यही।
अब है ऑपरेशन ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला रूल जो है कि किसी भी रेशनल और इरेशनल का जो सम है या फिर उसको जोड़ेंगे नहीं तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों का जो सम है, योग है, दोनों को जोड़े हैं तो फाइनली जो नंबर बन रहा है 2 + √7 वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि किसी भी रेशनल और इरेशनल का सम मतलब ऐड या फिर डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, या फिर उसको जोड़े या फिर घटाएं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरा रूल जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर तो जीरो भी होता है तो जीरो को हटा के इसीलिए यहां नॉन जीरो है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा जीरो आता है, काम हमारा खराब हो जाएगा, यहाँ पे इरेशनल के बजाय रेशनल भी आने लगेगा। इसीलिए यहां लिखा गया है नॉन जीरो रेशनल नंबर को जब हम गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किससे, इरेशनल नंबर से, या फिर डिवाइड देंगे किससे, इरेशनल नंबर से, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इरेशनल आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 जो है वो क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2√3 दोनों को प्रोडक्ट किए तो ये क्या कहलाएगा, 2√3। तो 2√3 जो फाइनली रिजल्ट आया वो क्या हुआ, वो एक इरेशनल नंबर आया। या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो 2/√2 आया मेरा ये रिजल्ट, वो भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर के साथ किया जाए तो रिजल्ट में क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आएगा। तीसरा रूल, किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में हम चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, कौन कौन सा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच हम चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो मे बी रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है नंबर्स पे। जैसे कि एग्जांपल में है यहाँ पे, अगर ये दो इरेशनल नंबर से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमारा 0 आया, और 0 क्या है, 0 क्या है, ये p हो गया, ये q हो गया, p/q के रूप में है, तो 0 क्या है, इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का सब जो डिफरेंस है वो रेशनल भी आ रहा है, या फिर अगर हम बोल दें √2 में से हम √3 माइनस कर दें तो √2 माइनस √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो कभी डिफरेंस रेशनल आ रहा है, कभी डिफरेंस इरेशनल आ रहा है, यानी कि दो इरेशनल नंबर्स में अगर हम चारों ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और लास्ट जो है, लास्ट रूल है वो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर हम ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज रेशनल आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू, जो ये 2/3 है वो क्या है, रेशनल है, और 4/2 है वो क्या है, वो भी रेशनल है। दोनों रेशनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा, और हमेशा रेशनल होगा। ऐसा कोई केस नहीं है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट इरेशनल आ सके, ऑलवेज रेशनल आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को
अप्लाई करने के लिए जो रूल का, जो नियम का हम यूज करते हैं, वो नियम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो नियम पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अगर √2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी दिया हो, तो जो ये √a इंटू रूट बी दिया है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होके पूरे होल में क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, ऐसा नियम है। दूसरा √a डिवाइडेड बाय √b, तो ये a और b में भाग दे देंगे, सिंपल डिवीजन, और पूरा होल में क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे। तीसरा √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो √a को हम x ले लिए और √b को y ले लिए, तो यहां हो जाएगा x प्लस y, और यहाँ तो √a को x लिए थे तो x ले लिए और माइनस है इंटू y, तो यहाँ देखिए तो फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी पर तोड़े हैं, ये हो गया हमारा x, तो x का स्क्वायर, और ये हो गया y, तो y का स्क्वायर। बस x के जगह पर क्या माने थे, √a माने थे, तो √a का स्क्वायर, और y के जगह पर √b माने थे, तो b का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा √a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस √b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b, यानी कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b का वैल्यू क्या होगा, फाइनली होगा a माइनस b। ऐसे हम कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सेम अगर नहीं हो यहाँ पे √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, जो कि हम छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 7-6 में पढ़े हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा है, जो ये √a है इससे √c प्लस √d में मल्टीप्लाई होगा, √a से √c प्लस √d में मल्टीप्लाई होगा, और फिर दूसरा में √b से √c प्लस √d में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे क्या किया है, √a से क्या किया है, इन दोनों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, √a इंटू √c और √a इंटू √d, और यहाँ भी √b इंटू √c और √b इंटू √d। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और फाइनली एक और आया √a प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर। अगर प्लस होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस 2ab लगाते हैं, तो यहाँ अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस का 2ab होगा, और यहाँ माइनस होगा तो माइनस का 2ab, इसीलिए प्लस माइनस दोनों हम कंडीशन एक ही सिचुएशन में ले लिए हैं। तो √a प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर जो होगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू √a इंटू √b। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो √a को हम x ले लिए और √b को y ले लिए, तो x प्लस y होगा ना, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे हो गया। तो √a का स्क्वायर कितना होगा, a, √b का स्क्वायर कितना होगा, b, और प्लस माइनस 2 इंटू √a इंटू √b अंडर √a इंटू b। ये था रूल सॉल्व करने का, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसके बाद लास्ट लेक्चर इसके बाद बस एक ही टॉपिक है रेशनलाइजेशन, वो लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हम समझा देंगे आप लोग को। और हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने की जरूरत है। थैंक यू देखने के लिए।